जिंदगी, मौत, ये जीवन के दो पहलू हैं जो हम सब देखते हैं। हर कोई जो पैदा हुआ है उसने सोचा होगा कि इस दुनिया के बाद क्या है। बहुत सारे धर्मों में मानने वालों के लिए मौत अंत नहीं है, बल्कि एक अलग दुनिया में जाने का रास्ता है। दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से दो, हिंदू धर्म और इस्लाम, जीवन के बाद क्या होता है इसका बड़ा ही गहराई से बताते हैं। उनके तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों नेक काम करने पर जोर देते हैं ताकि आगे जो भी हो उसके लिए तैयार रहे। ये वीडियो इन धर्मों की मान्यताओं के बारे में है, उनके अलग अलग नजरिए दिखाता है और बताता है कि ये पुराने धर्म जीवन, मृत्यु और उसके बाद की दुनिया को कैसे समझते हैं। हम हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म और इस्लाम में कयामत के दिन और उसके बाद की जिंदगी के बारे में जानेंगे। ये तुलना इन धर्मों के अलग अलग रास्तों को दिखाती है, साथ ही इस बात पर भी जोर देती है कि दोनों मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र है। वो सिखाता है कि आत्मा अमर है और बार बार नए शरीर में जन्म लेती है। इसको पुनर्जन्म कहते हैं, एक पहिया जो घूमता रहता है और हर चक्कर में आत्मा एक नया जीवन शुरू करती है। ये चक्र ऐसे ही नहीं चलता, ये कर्म के नियम से चलता है, जो कहता है कि हर काम सोच और इरादे का नतीजा होता है। अच्छे कर्म अच्छे पुनर्जन्म देते हैं, जबकि बुरे कर्म अगले जन्म में दुहक देते हैं। ये बीज बोने जैसा है, अच्छे बीज मीठे फल देते हैं और बुरे बीज कड़वे। कर्म हिंदू धर्म का एक मुख्य विचार है। ये सजा या इनाम की बात नहीं है, बल्कि कारण और परिणाम का नियम है जो पुनर्जन्म के चक्र को चलाता है। हर काम, चाहे वो शरीर से हो, मन से हो या वाणी से, आत्मा पर निशान छोड़ता है। ये निशान हमारे भविष्य को बनाते हैं। एक तराजू की कल्पना करो। अच्छे कर्म तराजू को अच्छे कर्म की तरफ झुकाते हैं, जिससे खुशी और अच्छा पुनर्जन्म मिलता है। बुरे कर्म तराजू को बुरे कर्म की तरफ झुकाते हैं, जिससे दुख और बुरा पुनर्जन्म मिलता है। मकसद आत्मा को शुद्ध करना और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना है। याद रखें कि कर्म भाग्य की बात नहीं है। हमारे पास अपनी मर्जी है और हम अपने काम चुन सकते हैं। कर्म के नियम को समझकर हम अच्छे काम कर सकते हैं, जिससे इस जीवन और अगले जीवन में अच्छे फल मिलेंगे। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा लक्ष्य बार बार जन्म लेना नहीं, बल्कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना है। इस मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। ये दुख, अज्ञान और जन्म मरण के चक्र से पूरी आजादी की स्थिति है। एक पंछी की कल्पना करो जो पिंजरे से आजाद होकर आसमान में उड़ता है। मोक्ष सिर्फ पूजा पाठ से नहीं मिलता। इसके लिए सच्ची कोशिश, आत्म साक्षात्कार और आत्मा की शुद्धि चाहिए। ये आध्यात्मिक जागृति की यात्रा है जो हमें अपनी असली पहचान और ईश्वर से मिलन की ओर ले जाती है। ये मुक्ति आत्मा के पुनर्जन्म की यात्रा का अंत है। भाग 5, इस्लाम का नजरिया, हिसाब का दिन। इस्लाम में जीवन और मृत्यु एक सीधी रेखा की तरह है। मुसलमान मानते हैं कि यह जीवन एक परीक्षा है और आगे की जिंदगी की तैयारी है। मौत अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह जाने का रास्ता है जहां हर आत्मा को धरती पर किए गए कामों का हिसाब देना होगा। इस्लामी मान्यता में कयामत का दिन बहुत अहम है। ये वो दिन है जब अल्लाह, सबसे बड़े कहुदा, सबको जिंदा करेंगे और इंसाफ करेंगे। उस दिन हर आत्मा कहुदा के सामने खड़ी होगी और हर काम, सोच और इरादे का हिसाब देगी। भाग 6, कब्र, इंतजार की जगह। मुसलमान मानते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा बरझक नाम की जगह जाती है, जिसे अक्सर कब्र का जीवन कहा जाता है। ये कोई असली जगह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जगह है जहां आत्मा कयामत के दिन का इंतजार करती है। कब्र में आत्मा को आगे क्या होने वाला है इसका थोड़ा सा अनुभव होता है। अच्छे लोगों को शांति मिलती है, जबकि बुरे लोगों को तकलीफ होती है। ये समय आखिरी फैसले से पहले का है और दिखाता है कि खुदा को खुश करने वाला जीवन जीना कितना जरूरी है। भाग 7, कयामत का दिन, जहां हर आत्मा का हिसाब होगा। कयामत का दिन इस्लाम की एक मुख्य मान्यता है। कुरान में इसका बड़े विस्तार से जिक्र है, जो इसकी अहमियत और पक्के तौर पर होने की बात बताता है। इस दिन समय रुक जाएगा और पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक सब इकट्ठा होंगे। हर आत्मा खुदा के सामने खड़ी होगी
और उनके कर्मों को इंसाफ के तराजू में तौला जाएगा। जिनके अच्छे कर्म ज्यादा होंगे उन्हें जन्नत मिलेगी, जिनके बुरे कर्म ज्यादा होंगे उन्हें दोजख ही मिलेगा। भाग 8 जन्नत और दोजख, हमेशा के लिए इनाम और सजा। इस्लाम में जन्नत और दोजख सिर्फ जगहें नहीं है, बल्कि ऐसी जगहें हैं जो अच्छे और बुरे कर्मों का हमेशा के लिए नतीजा दिखाती हैं। जन्नत को हमेशा की खुशी का बगीचा बताया गया है, जहां सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं और न कोई दर्द है, न दुख, न मौत। वहीं दोजखी को हमेशा की सजा और तकलीफ की जगह बताया गया है, जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ईमान नहीं लाया और कहूदा की नाफरमानी की जिंदगी जी। ये बातें नेक जिंदगी जीने की अहमियत बताती हैं, क्योंकि आगे की जिंदगी हमेशा के लिए है। भाग 9 निष्कर्ष, सच्चाई की तलाश। हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में गहरी बातें बताते हैं। उनके तरीके अलग हैं, लेकिन कुछ बातें एक जैसी हैं। नेक जिंदगी जीने की अहमियत, अपने कर्मों का हिसाब देने की बात, और इस दुनिया के बाहर एक और दुनिया का होना। चाहे कोई बार बार जन्म लेकर मोक्ष पाने की बात करे या आखिरी फैसले से अपनी हमेशा की जिंदगी तय होने की, ये मान्यताएं हमें इस दुनिया में अपनी जगह समझने में मदद करती हैं। आखिरकार इस जीवन के बाद क्या है, ये एक रहस्य है, लेकिन हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों हमें एक मकसद के साथ जीने, अच्छाई की कोशिश करने और जीवन की यात्रा में सच्चाई की तलाश करने के लिए कहते हैं।